वोट चोरी हो रही है। और अब हमारे पास कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए आयोग के अधिकारियों को धमकी दी है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप रिटायर भी हो गए हैं तो भी हम आपको ढूंढ निकालेंगे। उनके बयान के साथ ही कांग्रेस आईटी सेल अपने प्रोपेगेंडा में लगी है। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसी धमकी क्यों दी? क्या उनके पास कोई सबूत है या फिर इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर बात करते हुए कहा कि उनके पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने में शामिल है। वे कहते हैं कि जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह राजद्रोह से कम नहीं है। चाहे आप कहीं भी हो, भले ही रिटायर हो गए हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी कैमरे पर आक्रामकता के साथ चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहते हैं, लेकिन सवाल वही है कि सबूत कहां है? अगर उनके पास है तो फिर रखे क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दे देते? अगर कोर्ट पर भी उन्हें भरोसा नहीं है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रख देते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके पास इतने ही बड़े प्रूफ हैं, फिर उन्हें दबा कर क्यों बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबूतों के नाम पर बस पहले की तरह अपने ही पुराने बयान दोबारा डॉक्यूमेंट्री में डालकर लाने वाले हो? क्योंकि वो ऐसा पहले कई बार कर चुके हैं और वैसे भी पूरे इकोसिस्टम को सेक्युलर साइटेशन की आदत है। अगर ऐसा नहीं है और उनके पास कुछ गंभीर है तो देश के सामने रखें, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा करते ही उनके दावों की पोल वैसे ही खुल जाएगी जैसे रफाल में, हिंडनबर्ग में खुली थी। वे टू वे कम्युनिकेशन होने ही नहीं देना चाहते। इस बयानबाजी का मकसद सिर्फ वोटर्स के मन में डाउट क्रिएट करने का दिखाई देता है। वे संवैधानिक संस्था के खिलाफ बयानबाजी करके उसे संदिग्ध बनाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। जनता को चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काते दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव भी आने वाले हैं और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की हार लगभग तय है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी शायद राहुल गांधी लगातार करेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जिस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार चुनी जाती है, उस प्रक्रिया को ही संदिग्ध बना दिया जाए, क्योंकि उसी प्रक्रिया से मोदी सरकार लगातार चुनाव जीत रही है और सरकार में है जिसे वे पचा नहीं पा रहे। यही कारण है कि जब किसी भी तरह से पीएम मोदी को नहीं हरा पाए तो अब चुनावी प्रक्रिया को ही संदिग्ध बनाने के प्रयासों में जुटे दिखते हैं। राहुल गांधी के बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।